हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देखा, क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही धीरे धीरे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? मतलब छोटी इंडस्ट्री जो कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, या कुछ इंडस्ट्री जो कुछ चीज़ों को बनाती है। ठीक है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कुछ पोल्ट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के आर्टिकल कुछ बना रही है। ठीक है, पोल्ट्री का यूज करके। ठीक है, इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कहना चाह रहा, ध्यान से समझिए, ये वाला कुछ यहाँ पर लाइन से पढ़िएगा। 3 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। इस बात को समझिएगा। अगर यहीं पे थ्राइस लिखा होता तो क्या होता है? 3 गुना। मतलब अगर x मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2x। और अगर थ्राइस रहेगा तो x अगर हम मानते तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस दिया तो हम लोग x लेंगे तो 2x हो जाएगा। और 3 मोर है, मतलब कि जो भी वो प्रोडक्शन हो रहा है, जो आर्टिकल का जो प्रोड्यूस ऑन दैट डे हो रहा है, वो क्या हो रहा है? 2 मोर ट्वाइस, मतलब दो गुना प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, क्या उसका क्या है? वही कॉस्ट है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ तक पहले आप समझ गए होंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, लिखता हूँ इतनी चीज़। ठीक है, लेट, मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स। मान लेते हैं कि वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या है? पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इन रुपीज़ है। ठीक है, इसको छोड़िएगा। वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। जो आर्टिकल प्रोड्यूस किया जा रहा है वो क्या एक्स है, उसका दो गुना में 3 ज़्यादा उसका क्या कॉस्ट है। तो लिखते हैं द देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहीं से क्वेश्चन से ही लिखते हैं ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ऑफ ईच पोएट्री आर्टिकल, या ईच आर्टिकल लिख सकते हैं। ईच आर्टिकल क्या लॉजिक दे रहा है, इसको लिखते हैं ट्वाइस ऑफ द नंबर। जो ट्वाइस ऑफ नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है? एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्वाइस मतलब 2x। ठीक है, और प्लस 3 मोर कह रहा है। 3 मोर मतलब 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा किसे करेंगे? +3 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि जो कॉस्ट वो कितना है? 2x + 3 है। और उसका जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना? x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं छोटा सा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का है। कितने का है? 5 रुपये का है। और अगर आप 20 बिस्किट का पैकेट बनाते हैं, 20 बिस्किट का पैकेट बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए? ये 20 हो गया। और एक कॉस्ट उसका कितना है? 5 रुपये है। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी लॉजिक पे क्वेश्चन लगेगा। हमको आर्टिकल का जो मतलब पता चल गया कि कितने आर्टिकल बनाता है, उसका कॉस्ट भी पता चल गया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है। ठीक है, 2x + 3 है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, मतलब कि उस दिन जो कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो कितना था? टोटल कॉस्ट कितना था? 90 था। वही वाली बात है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? = 90 आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, यस, हाँ लिख सकते हैं, इट इज़ गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, total cost of production on that day इज इक्वल टू ₹90। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए मैं लिखता हूँ, तो लिखेंगे क्या? x इंटू 2x + 3। ठीक है, ये हमारा x आर्टिकल बना रहा था, इतने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था एक आर्टिकल का। ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये ₹90। 90 मतलब कि डायरेक्ट लिख देते ताकि हमको इक्वेशन बनाना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2x²। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? +3x। और इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। इस 90 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² + 3x। इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? -90 = 0 हो गया।
ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया, फिर से बताता हूँ। इस 90 को, तो ये जो सी है, ये सी की जो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारा सी होगा। सी का किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए में मल्टीप्लाई। तो 90 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, मतलब कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है। अब 180 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 180 तो आए, साथ ही साथ प्लस और माइनस करने के बाद भी क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 2 या 90, हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 12 और 15। ठीक है। 15 में से 12 घटाएंगे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कैसे सर ने इतनी आसानी से करा। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि 180 को कैसे ब्रेक किया जाए। ठीक है। बार बार यही आता है, 180 आएगा, फिर 90 आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर ये 5। अब देखिए, तो हम ले लेते हैं 5 और ये 3 2 जा 6 12। तो 12 और 15 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। ठीक है। तो 15 और 12 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 15x प्लस माइनस 12x। ठीक है। क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर माइनस 90 था तो इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और यहाँ पर 2x था तो 2x रहने देंगे प्लस। बस। अब यहाँ से x हमको कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 15 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम ले सकते हैं 6 कॉमन। क्या लेंगे, 6, क्योंकि 12 तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो 6 कॉमन लेंगे। तो -6 कॉमन लेना होगा, तो -6 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। और यहाँ पर क्या लेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 15, तो प्लस 1 5 आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर 2x प्लस 15 और यहाँ पर 2x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया, और बचा क्या यहाँ पर x माइनस 6 बच गया। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब बारी बारी से दोनों x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इज प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, +6 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, इस 15 को उधर बचेंगे तो -15। 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/2 हो गया। ठीक है। तो ये हमारी माइनस में वैल्यू आ गई। ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस वैल्यू आई, कभी भी किसी भी वैल्यू को आप खरीदने जा रहे हैं तो वो वैल्यू माइनस में नहीं आती। ठीक है। कभी भी किसी एक्स क्या है हमारा, एक्स है क्या है, ये क्या है, पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस भी एक्स, मतलब ये एक्स है, मतलब जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस जो कर रहा है, तो कभी वो निगेटिव में तो होगा नहीं, कैसा नहीं कि निगेटिव बना रहा है। तो ये निगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्स को हम क्या लेंगे, 6 को कैरी करेंगे। ठीक है। तो 6 को कैरी करेंगे तो लिखेंगे क्या, द हेंस, तो हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, मतलब 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। उसका कॉस्ट कितना है ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा था फाइंड द, क्वेश्चन में मैं एक बार दिखा देता हूँ। फाइंड द, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब इसको पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या लिया था, ये लिया था 2x प्लस 3, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 मतलब 12, और प्लस 3, 6 2 या 12 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, ₹15। मतलब एक आर्टिकल का जो दाम था वो कितना था, 15 रुपीज़ था। ठीक है। और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया था। उस दिन कितना खर्चा लगा था टोटल, तो 6 इंटू 15 कर देंगे तो 90 आ जाएगा, जो कि आंसर क्वेश्चन में पहले से दिया था। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 का मैं शुरू करूँगा। ठीक है। जल्दी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। इन्हीं से प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, और मैं पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता था इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट मैं एक एक चीज़ें लिख कर बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में इसमें हेल्प मिल सके। ठीक है। तो आप क्वेश्चन से ही कुछ चीज़ें जैसे लिखने मैंने आपको सिखा रहा हूँ वैसे लिखते रहिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट भी करते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।